नमस्ते, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। मध्य प्रदेश में कितने घोटाले हुए हैं, मध्य प्रदेश में कितना भ्रष्टाचार हुआ है और यह भ्रष्टाचार किस किसने किया है, कौन कौन इसमें संलिप्त है। चुनावी साल आते ही इन आरोपों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ जाते हैं। आरोपों की लंबी फहरिस्त दोनों पार्टियों के पास होती है, लेकिन ऐसे मामलों पर हाल ही में पिछले सरकारों में या पिछले दिनों में कार्रवाई क्या हुई है, आरोपों को लेकर कितनी जांच हुई है, क्या इसको लेकर कोई प्रतिक्रिया जनता ने हाल में सुनी है? यह बड़े अजीबोगरीब बात है। एमपी में कौन है सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी, किसके राज में कितने करोड़ का घोटाला हुआ है, कितने पैसों की बंदरबाट हुई है, किसने किसको ठगा है, इन सवालों का सामना बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने एक दूसरे पर आरोप लगाकर जबरदस्त तरीके से कराया है। और 23 के संग्राम में भ्रष्टाचार पर जंग छिड़ गई है, घोटालों की शीट पेश की जा रही है। आज हम डिबेट इसी मुद्दे पर करने जा रहे हैं। 23 का घोटाला शीट और इस शीट के मद्देनजर किस तरह से सियासत गरमाई हुई है, पूछेंगे सवाल अपने मेहमानों से। लेकिन उससे पहले देखिए एक रिपोर्ट। कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर मध्य प्रदेश में बीजेपी कांग्रेस आमने सामने आ गए हैं, एक दूसरे को घेर रहे हैं, जनता का साथ भी मांग रहे हैं। कांग्रेस ने अब शिवराज सरकार पर चार्जशीट का सियासी बम फोड़कर 254 घोटाले करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी भी भड़क गई। एमपी में किस किस ने क्या भ्रष्टाचार किया, सियासत के अखाड़े में बहस छिड़ गई। पूर्व सीएम कमलनाथ ने आरोप पत्र जारी किया और शिवराज को घोटालों की सरकार बताया। ये बहुत सारी और चीजों में बदलेगा, जनता इससे बदलेगी। सर, क्योंकि अक्सर ये होता आरोप, राजनीतिक आरोप जो लगते हैं वो केस में तब्दील नहीं होता, तो ये चार्जशीट में भी तब्दील होगा, चार्जशीट होगी आपकी जब सरकार अगर आती है तो इस पे केस भी होंगे जो आरोप लगा। जब हमने जारी करी है, हम न्याय के लिए जो करना है हम करेंगे। जवाब किससे मांग रहे हैं सर आप? इस आरोप पत्र के माध्यम से जवाब किससे मांग रहे हैं? जनता से। घोटाले के आरोप लगे, बीजेपी ने भी सियासत के तरकश में से तीर निकाल लिए और निशाने पर कमलनाथ रहे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कांग्रेस को करप्शन की दुकान बताते हुए 15 महीने की कमलनाथ सरकार में 15,000 करोड़ के घोटाले करने का आरोप लगाया। आज भी दुर्भाग्य है मिस्टर करप्टनाथ कमलनाथ जी, आज आपने मीडिया को जो आरोप पत्र दिया है, आरोप पत्र किसका है, किसने जारी किया है, किसने प्रिंट किया है, कहां कांग्रेस है, कहां कांग्रेस के नेता हैं? कोई नहीं है उसके अंदर। झूठा आरोप पत्र, ये झूठ पत्र, ये प्रियंका गांधी से आपने झूठ बुलवा करके ट्वीट करा दिया, झूठा पत्र जारी करके आज तक आप जवाब नहीं दे पाए। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही एक दूसरे पर घोटाले करने का आरोप तो लगा रहे हैं। इन कथित घोटालों को लेकर क्या किसी भी सरकार में जांच हुई और क्या कार्रवाई हुई, क्या किसी को सजा हुई? चुनावी साल है, क्या बीजेपी और कांग्रेस इस सवाल पर बहस करने के लिए तैयार हैं? प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, भोपाल। एमपी में भ्रष्टाचार हुआ नहीं हुआ, हुआ तो कौन आरोपी है, क्या कार्रवाई हुई, क्या इस पर कांग्रेस और बीजेपी बहस करने के लिए तैयार है? जुड़ रहे हैं हमारे साथ डॉक्टर दुर्गेश केशवानी, आप बीजेपी प्रवक्ता हैं, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं भूपेंद्र गुप्ता, उपाध्यक्ष है कांग्रेस मीडिया विभाग के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर दुर्गेश केशवानी, सियासत से मेरा एक सवाल है, चुनावी साल में क्या जनता को जानने का यह हक नहीं है कि सीएजी रिपोर्ट में जब पोषण आहार घोटाले का खुलासा हुआ था उसमें क्या कार्रवाई हुई? क्या मिड डे मील घोटाले को लेकर क्या जांच हुई? क्या जनता को जानने का यह हक नहीं है? नर्सिंग घोटाला जिसमें हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी देखने को मिली थी, या पैरामेडिकल छात्रवृत्ति घोटाला हो जिसमें हाईकोर्ट की फटकार लगी थी और आपने कहा था कि इससे 4 करोड़ वसूले गए हैं, क्या इन मामलों को लेकर जो सवाल पूछे जा रहे हैं जनता को जानने का हक नहीं है चुनावी साल में? क्या जांच हुई, किसके खिलाफ कार्रवाई हुई? देखिए दिव्यांश जी, निश्चित रूप से आपने जनता से जुड़ी हुई बात कही है और जी जनता से जुड़ी हुई बातें ही उठाता है, बिल्कुल हक है। और जांच जब होती हैं तो उसमें बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। कोई जब इस तरह की जो जांचें होती हैं और हाई कोर्ट जब निर्देश देता है तो अगर उस चीज की जांच ना हो और वो चीजें फिर सुचारू रूप से चलें, ऐसा संभव नहीं है। जांच भी हुई, रिपोर्ट भी पेश की गई और वो सब चीजें सुचारू रूप से चल रही हैं।
रही बात आज के विषय की जिसके लेकर हम आज यहाँ पे चर्चा में बैठे हैं, आज निश्चित रूप से मुझे गुलाम नबी आजाद जी की वो बात याद आ गई कि राहुल गांधी जी वो बच्चे हैं जो 10 साल पहले से ही एक चीज को लेके चल रहे हैं, वो आज तक उसी चीज पर ही अटके हुए हैं। वही हाल हमारे विपक्षी दल कांग्रेस का दुर्गेश है। केशवानी जी, आज दुर्गेश केशवानी जी, यूनिफॉर्म घोटाला, सरकार है। यूनिफॉर्म घोटाले में क्या हुआ? देखिए, मैं सब आपके सब चीजों का जवाब दे रहा हूं दिव्यांग। नहीं, मेरे पास ऐसे ही सख्त सवाल कांग्रेस के लिए भी हैं। जो आपकी मर्जी है, आप चाहें तो 10 मिनट आप ले लीजिए, 10 मिनट भूपेंद्र जी ले लेंगे। नहीं, आप वक्त हम जाहिर कर लेते हैं। बिल्कुल रखिए, आप रखिए, वो रखना भी चाहिए, आपको सबके लिए रखना चाहिए, क्योंकि आप दर्पण दिखाने का काम करते हो तो निश्चित रूप से वो रखना भी चाहिए आपको। पर मैं आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कमलनाथ जी ने की, जिसके विषय को लेकर हम बैठे हैं, तो क्यों आज 20 सालों से हमारी सरकार है, 15 महीने में इनकी सरकार भी आई, तो जन आयोग के गठन की बात कमलनाथ जी ने अपने वचन के माध्यम से दी थी, क्यों नहीं वो चीज कर पाए? क्यों नहीं जनता अगर ये जो वचन देकर भी क्यों मुकर गए कि ये घोटाले? और आज तो मुझे बड़ा हास्यास्पद लग रहा है। आप मजबूत हैं या फिर भूपेंद्र गुप्ता जी मजबूत हैं जनता के सामने, प्रशासनिक मामलों में या फिर अधिकारों के मामले में? कौन ज्यादा मजबूत है? देखिए, मैं उसी बात पे आ रहा हूं दिव्यांग जी, आप मेरे को बात तो करने दीजिए। और जिस चीज को लेकर हम डिबेट कर रहे हैं, जब आप वहां तक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ठीक लगता है कांग्रेस बीजेपी कांग्रेस, यहां पर मुद्दे पर आई है। नहीं, मुद्दे पे ही बात कर रहा हूं। जिस मुद्दे को आपने आज ये कमलनाथ जी के जो आरोपों को लेकर आपने जो बात की है, जो भ्रष्टाचार की बात कर रहे हो, मैं आपको भी बोल रहा हूं। मैं भी अगर आप चूंकि दर्पण दिखाने का भी काम कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको भी ये मैं बोल रहा हूं कि एक नहीं, ये 254 घोटालों की आप बात कर रहे हैं आज हमसे। तो क्या मजबूत ये जो विपक्ष था हमारा वो कमजोर था, जो जनता की आवाज को नहीं उठा पाया? आज कमलनाथ जी ये 254 आरोप लगा के खड़े हो गए। क्यों नहीं? पिछले 20 साल से अगर ये एक ही बात को, एक ही टेप को चलाते हुए आ रहे हैं जनता के बीच में, ये 20 साल से कहां थे? क्यों नहीं कभी इन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया? क्यों नहीं मीडिया के समक्ष आकर इन्होंने बात की? ठीक है, सवाल पूछ लेता हूं मैं। ये सिर्फ झूठ बोलते रहे, छल करते रहे, कपट करते रहे, धोखा देते रहे, प्रपंच करते रहे। 254 घोटालों में से ऐसे कई घोटाले हैं जो 2018 से पहले हुए थे। मैं नाम भी ले लेता हूं। शिप्रा सफाई घोटाला, जिसमें आपकी नेता नूरी खान तो बाकायदा धरना दे रही थी, और क्या कुछ हुआ था उस वक्त अच्छी तरह से पता है। और बिजली घोटाले की बात करें तो 15 महीने के कार्यकाल में क्या कांग्रेस के पास इतना वक्त भी नहीं था कि वो आरोपियों को सजा दिलवा सके, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो सके और जेल की सलाखों के पीछे भेज सके? देखिए, अगर आपको 15 महीने की सरकार याद हो तो जो है व्यापम घोटाले की जांच हम लोगों ने शुरू कराई और उस पर नई एफआईआर दर्ज हुई, और नई एफआईआर के माध्यम से जांच शुरू हुई, क्योंकि जांच ऑलरेडी पेंडिंग थी, ट्रायल में केस था। और जब कोई केस ट्रायल में होता है तो जो है उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। ठीक। तो जो मामले इन्होंने दबा दिए थे, छोड़ दिए थे, उन मामलों में एफआईआर करके हमारी व्यापम एक हो गया। दूसरा मामला बताइए सर। व्यापम हमारे पास दूसरा भी लक्ष्य था। दूसरा आप जो है देख लें कि जो अब शिप्रा सफाई घोटाला, माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी की जांच, शिप्रा सफाई घोटाला जिसमें आपकी नेता नूरी खान ने बढ़ चढ़कर प्रदर्शन किया था। मत पकड़िए, अरे भाई, एक घोटाले के बारे में मैं जानकारी लेकर आपको दे सकता हूं, उसमें भी जांच हुई है और सारी जांचें हुई हैं, लेकिन वो जांचें हम जो है पूरी करने के पहले हमारी सरकार गिरा दी गई धंधा करके। और जब हमारी सरकार गिर गई तो उसके बाद किसकी जिम्मेवारी थी इनकी जांच करानी? इन्होंने, आप पता कर लें कि ईओडब्ल्यू से कितनी एफआईआर वापस की है। इन्होंने तो माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी की जांच को भी जो है विड्रॉ करने के लिए एप्लीकेशन लगाई सरकार ने। आज जो है मध्य प्रदेश का जो सबसे बड़ा दुख है वो ये है कि जो सरकार की बदनीयत है भ्रष्टाचार को लेकर, वो सरकार ने आदेश निकाला हुआ है कि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगाने के पहले शासन की अनुमति जरूरी है। ये क्लॉज क्यों आया है नियम में? इसलिए कि खुल के नंगा भ्रष्टाचार हो रहा है और उसको छुपाने और उसको दबाने की कोशिशें हो रही हैं। ठीक है, ठीक है, मैं थोड़ा इधर जाऊंगा इससे। जी बताइए। दुर्गेश केशवानी जी, अगर आपकी सरकार, आपके नेता ये आरोप लगाते हैं कि कमलनाथ सरकार के कार्यकाल के दौरान 15,000 करोड़ का घोटाला हुआ, 15,000,
तो जनता के मन में ये कंफ्यूजन नहीं आएगा कि ये आरोप सियासी हैं या फिर इसमें कोई हकीकत है? और अगर हकीकत है तो फिर आज तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? देखिए दिव्यांश जी, इसमें हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। निश्चित रूप से आपने बहुत अच्छी बात की। पर इनकी रिपोर्ट कार्ड तो इनके मंत्री उमंग श्रृंगार ने ही मीडिया के समक्ष आके रख दिया कि हमारी कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश को लूटने आई है, हमारी सरकार सबसे ज्यादा लूटने का काम करती है। दुर्गेश जी, दिग्विजय सिंह जी सबसे मैं बड़े हाथ जोड़ के माफिया माफी हैं। मांग लेता हूं, लेकिन दिग्विजय जनता के सिंह जी सामने सबसे मुझे बड़े माफी मांगनी ब्लैकमेलर पड़ेगी। हैं। अरे मुझे उनसे ये- कहना पड़ेगा ये- कि देखिए, मैं नेताजी से पूछ रहा हूं नहीं, सवाल क्या और जवाब क्या मिल रहा है। क्यों? दुर्गेश केशवानी क्यों जी, मेरा माफी सवाल मांगने यह का है काम कि कर रहे हैं? 15,000 करोड़ के घोटाले का आरोप इतना- कमलनाथ सरकार के कार्यकाल पे लगा सरकार में है, मंत्री तो रहते कार्रवाई हुए, क्या हुई अब दिव्यांश तक? जी मेरी बात आजान दीजिए। कार्रवाई क्या हुई अब तक? सरकार में मंत्री रहते हुए अगर कार्रवाई सरकार क्यों का नहीं हुई? मंत्री ये बात करने का काम करे तो क्या उसमें भी आप माफी मांगेंगे? कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए थी, पर कभी किसी की तरफ से माफी नहीं मांगी गई। और ये सरकार का मंत्री जब आके मीडिया के समक्ष कोई बात करता है तो मुझे लगता है कि उसके लिए घोटालेबाज, किस घोटालेबाज को आपने जेल पहुंचा दिया? मेरा सवाल यह है, का काम कर रहा है कि कांग्रेस कौन से वो घोटालेबाज हैं जो जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गए? किससे सवाल कर रहा है? मुझसे दुर्गेश कर जी, रहे हैं? मेरा आपसे सवाल है। भूपेंद्र जी से एक सवाल क्यों पूछूंगा? प्रशासन उनके पास थोड़ी ना, आपके पास है। तो हमने तो हर चीज पे, और निश्चित रूप से जांच में है, वो जांच का रिजल्ट जब आएगा तो हम आपके समक्ष आके बैठेंगे, स्पष्ट रूप से बैठेंगे हम। नहीं, बाकी मेरे सवाल इनके जो तबादलों को उद्योग, क्या आपने आपके चैनल पे बैठ के तबादलों को उद्योग, हमने चैनल पे बैठ के बात की नहीं की। इन्होंने उद्योग के रूप में तबादलों को स्थापित कर दिया। लूट मची हुई थी। ये जो अश्विनी, अरे तो जिसने लूट शर्मा जो खसोट इनके की बगले उसको, पकड़ा गए उसके थे, खिलाफ कार्रवाई क्या हुई? मेरा यही तो सवाल है, कार्रवाई क्या हुई? देखिए, कार्रवाई तो सरकार कर ही रही है ना, अपनी जांच जो उनकी है वो चल रही है। भूपेंद्र जी, और हमने ये तो जन आयोग की भूपेंद्र जी, बात तो आपकी ये बारी करते हैं हर चुनाव में, आरोप भूपेंद्र जी, लगाने क्या का ये काम ये घोटालों करते की हैं, सियासत है तो क्या? जनता को मानना चाहिए। बस आरोपों के बाद उधर से बरसेंगे, इधर से बरसेंगे, लेकिन घोटालों पर क्या कुछ हुआ इस पर बात करने के लिए कोई तैयार नहीं है। कर पाया। ये शिकायत कांग्रेस से भी की जा सकती है। आप देखें, नहीं आप करिए, मैं जवाब दे रहा हूं। मध्य प्रदेश में अदालत ने पकड़ा मेडिकल कॉलेज घोटाला। रिटन में लिखकर, मेल डालकर, मेल पर यह कहा गया कि इन छात्रों के नंबर बढ़ा दीजिए। किसको सजा हुई बताए? एक पार्टी। नर्सिंग होम के घोटाले को अदालत ने पकड़ा और अदालत ने कहा कि इनको जो है, इनके रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो सकते हैं। 10,000 बच्चों का जीवन इन्होंने बर्बाद कर दिया। इस पर किस पर हुई कार्रवाई? नहीं, ये लिस्ट आप तो मेरे बताएं पास कि भी है। इन्होंने नकली नर्सिंग भूपेंद्र जी, होम्स एक को जो लिस्ट मेरे पास परमिशन भी दी। है कि कौन और से जो मामलों में अदालत ने गर्दन पकड़ी, अदालत ने कार्रवाई की। अरे भाई, तो मेरा सवाल यह है, कांग्रेस ने क्या किया जब उनकी कार्रवाई सरकार थी? क्या हुई? ये जवाब देना। ये हमारी सरकार में हमने आपको बताया कि हमने मुकदमे शुरू किए। ठीक है। 15 महीने में हमारी सरकार गिर गई। उसके बाद जो है सरकार गिराई गई, धंधा किया गया। अच्छा, अब आपकी सरकार अगर आई तो क्या वादा करते जनता से? दे दिया कि 55 अगर करोड़ आपकी में सरकार आई तो इन्होंने क्या MLA वादा खरीदे। करते हैं आप जनता से? बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। ये जेल में होंगे सारे लोग, दुर्गेश जी, सब यहाँ पर जेल कांग्रेस कह जाएंगे। रही है दिव्यांश जी, अगर उनकी सरकार आई तो सब जेल में बोलिए, होंगे। राहुल गांधी की तरह आप तो किसी को जेल में नहीं पहुंचा पाए। कांग्रेस कह रही है कि 15 आरोपियों को महीने जेल में किसने पहुंचाएंगे। रोक लिया था इनको आके, एक चीज को ये सिद्ध नहीं कर पाए। दुर्गेश जी, यहां पर भूपेंद्र जी कह रहे हैं कि हमारी सरकार आई तो आरोपियों को जेल पहुंचाएंगे, लेकिन आपके राज में तो किसी को जेल नहीं पहुंचाया गया। देखिए दिव्यांश जी, अगर ये गलत मंसूबे पाल के बैठे हैं जेल पहुंचाने का काम, ये डराने की बातें न करें। इनको 15 महीने का जब टेन्योर आया था तो इनके किसने हाथ रोक लिए कि आप FIR नहीं दर्ज करो, आप इनको जेल की सलाखों के पीछे नहीं भेजो। आप तो जनता के बीच में झूठ फैलाने का काम करते हो, धोखा देने का काम करते हो। तो क्यों आपको किसने उस तरह कमलनाथ जी के हाथों को बांध दिया कि आप ये कार्रवाई नहीं करो? ये सिर्फ और सिर्फ दिखाने की, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और होते हैं। चलिए, एक लिस्ट है आरोपों की। काश जनता ये उम्मीद करती, कितना बेहतर होता कि जो लिस्ट आरोपों की आई है उस पर क्या कार्रवाई हुई है वो लिस्ट भी सामने आ सके, जनता के बीच ये बात पहुंच सके। दुर्गेश जी, भूपेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में जुड़ने के लिए। 23 की इस घोटाला शीट को लेकर आपने नेताओं की बात सुनी
और इन्हीं बातों को लेकर भ्रष्टाचार के मुद्दे को चुनावी मंच पर भी एक दूसरे को इस तरह से घेरा जाएगा। लेकिन क्या तथ्यों को पीछे छोड़ दिया गया, क्या कार्रवाई हुई, इस पर भी नेताओं की बात आपने जरा गौर से सुनी। फिलहाल वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के उस पार देखिए छत्तीसगढ़ का मुद्दा आपकी आवाज में।